हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो नाउ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के इस लास्ट पार्ट में अपन जो है 21 से लेकर के 40 तक के जो चिकित्सा स्थान के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो 22 नंबर का जो ब्रह्मास्त्र है वो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। रेडी हो आप लोग आंसर देने के लिए? तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रहा ये, क्या बोला गया है? गल सुंडिका की चिकित्सार्थ मंडलाग्र शस्त्र से कितने भाग का छेदन करना चाहिए? अगेन क्वेश्चन समझो, गल सुंडिका की चिकित्सार्थ मंडलाग्र शस्त्र से कितने भाग का छेदन करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका आधा भाग, ऑप्शन बी है 1/3 भाग, ऑप्शन बी है 1/5 भाग, ऑप्शन सी है आपका 1/7 पार्ट। बताओ कौन से भाग का जो है छेदन करना है गल सुंडिका की चिकित्सार्थ है तो मंडलाग्र शस्त्र से? नो, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो 1/3 भाग जो है अपने को छेदन करने हैं मंडलाग्र शस्त्र से गल सुंडिका की चिकित्सार्थ है तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर जाएगा फर्स्ट का। नो, सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है इसमें? यहाँ पे बोला गया है मृदु क्षिप्रो स्थानो अवलंबी चलो अचलो व दह पाक राग प्रागस्य की शोध का लक्षण है। बताओ, क्वेश्चन अच्छे समझो पहले तो। नाउ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वातशोथ, ऑप्शन बी है पित्तशोथ, ऑप्शन सी है कफशोथ और ऑप्शन डी है विषजन्य शोथ। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मृदु क्षिप्रो स्थानो अवलंबी चलो अचलो व दह पाक प्रायश्च मेनली किस शोध का लक्षण है? तो विषजन्य शोध का लक्षण है। आपका आंसर जाएगा सेकंड का डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, मैच करते चलो अपने अपने आंसर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या पूछा गया है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर के मध्य भाग में होने वाला शोथ होता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर के मध्य भाग में होने वाला शोथ होता है। ऑप्शन ए है साध्य, ऑप्शन बी है कृच्छ साध्य, ऑप्शन सी है याप्य और ऑप्शन डी है असाध्य। बताओ फाइनल आंसर जल्दी बताओ। आचार्य सुश्रुत अनुसार शरीर के मध्य भाग में होने वाला शोथ होता है साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य, असाध्य। नो, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर के मध्य भाग में होने वाला जो शोथ होता है वो किसकी श्रेणी में आता है? तो वो आपके कृच्छ साध्य की श्रेणी में आते हैं। 3 का आपका बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है इसमें? तो वायु रूपेण गुणे रहिणाम अपि कुर्यात सुदर्शनम, इसका रेफरेंस पूछा गया है, किसके लिए बोला गया है करके। क्वेश्चन पहले अच्छे समझो। ऑप्शन ए है व्यायाम, ऑप्शन बी है स्नान, ऑप्शन सी है पाद प्रक्षालन और ऑप्शन डी है क्षौर कर्म। बताओ तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, वायु रूप गुण हिरणम अपि कुर्यात सुदर्शनम मेनली किसके लिए बोला गया है? तो व्यायाम के लिए बोला गया। आंसर मिलाते चलो, आपका 4th का आंसर जाएगा ए। नौ 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 5th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है? पुष्टिवर्ण बलो उत्साहम अग्निदीप्त मत धृताम किस दिनचर्या का गुण है? ऑप्शन ए है निद्रा, ऑप्शन बी है व्यायाम, ऑप्शन सी है स्नान और ऑप्शन डी है अभ्यंग। 5th नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझो। तो नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, पुष्टि बलोत्साह ये मेनली आपका निद्रा का, मेनली निद्रा जो है उसके गुण है, निद्रा जो दिनचर्या है उसका गुण है।
तो फिफ्थ का आपका आंसर क्या जाएगा, ए आंसर जाएगा। नौ 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 6 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया 6 नंबर के क्वेश्चन में, तो किस ऋतु में मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक, तो किस ऋतु में मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक सामने की तेज वायु का सेवन करना चाहिए, बताओ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस ऋतु में मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक सामने की तेज वायु का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन ए है हेमंत, ऑप्शन बी है शरद, ऑप्शन सी है वसंत और ऑप्शन डी है वर्षा। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो किस ऋतु में मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक सामने की तेज वायु का सेवन करना चाहिए, तो आंसर है आपका शरद ऋतु में, बी आंसर जाएगा 6 का। नाउ मैच करो अपने अपने आंसर से। नाउ 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है, प्रतिनिद्राकरम वृश्यम कफ वात श्रमापहम किस दिनचर्या का गुणधर्म है, ये आपको पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छे से समझो 7 नंबर का। नाउ 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है अभ्यंग, ऑप्शन बी है अनुलेप, ऑप्शन सी है संवहन और ऑप्शन डी है स्नान, बताओ। तो नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो प्रतिनिद्राकरम वृश्यम कफ वात श्रमापहम किसके लिए बोला गया है, तो ये मेनली संवहन के लिए बोला गया है। 7 का आंसर जाएगा आपका सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 8th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 8th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 8th नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोला गया है अवष्टम्भकरम चापि भयग्नम डैश किसके लिए बोला गया है। ऑप्शन ए है छत्र धारण, ऑप्शन बी है दंड धारण, ऑप्शन सी है चक्रमण और ऑप्शन डी है पादत्र धारण, बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अवष्टम्भ करम चापी भयग्नम मिल्ली दंड धारण के लिए बोला गया है। अपने अपने आंसर मैच करते चलो। तो 8th का आपका आंसर जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 9th नंबर के क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला गया है मृजा वर्ण तेजो बल विवर्धनम किस दिनचर्या से संबंधित है, बताओ। क्वेश्चन पहले अच्छे से समझो। नाउ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अनुलेप, ऑप्शन बी है कवच धारण, ऑप्शन सी है छत्र धारण और ऑप्शन डी है दंड धारण। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मृजा वर्ण तेजो बल विवर्धनम कवच धारण से संबंधित है। तो 9th का आपका आंसर जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ और 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है, वृश्यम रक्षग्नम प्रीतिवर्धनम किस दिनचर्या हेतु कहा गया है। ऑप्शन ए है आपका पादभ्यंग, ऑप्शन बी है आपका पदत्र धारण, ऑप्शन सी है आपका पाद प्रच्छान और ऑप्शन डी है आपका बी और सी दोनों। क्वेश्चन अच्छे समझो। नाउ आंसर, फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, वृश्यम रक्षग्नम प्रीतिवर्धनम मेनली आपका पादत्र धारण और पाद प्रक्षालन के लिए बोला गया है। आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा 10th का। नाउ 11th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ और 11th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया 11th नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोला गया है प्रीणनम सद्यो बलकृत देह धारक किस दिनचर्या का लाभ है। ऑप्शन ए है पादभ्यंग, ऑप्शन बी है आहार, ऑप्शन सी है अनुलेप और ऑप्शन डी है पादत्राण। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो प्रीणन सज्ञो बलकृत देह धारक मेनली आहार के लिए बोला गया है। 11 का आपका आंसर जाएगा बी। नाउ 12th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 12th नंबर का क्वेश्चन ये रहा।
क्या पूछा गया है 12th नंबर के क्वेश्चन में? निम्न में से कौन सा दिनचर्या उपक्रम भग्न संधि प्रसाधक है? निम्न में से कौन सा दिनचर्या उपक्रम भग्न संधि प्रसाधक है? ऑप्शन ए है तैलभ्यंग, ऑप्शन बी है सेक, ऑप्शन सी है उत्सादन और ऑप्शन डी है उद्वर्तन। बताओ। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो निम्न में से कौन सा दिनचर्या उपक्रम भग्न संधि प्रसाधक है? तो आपका सेक जो है वो भग्न संधि प्रसाधक है। यहाँ पे आंसर जाएगा आपका बी, 12th का बी। नौ 13th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया 13 नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे बोला गया है छत अग्नि दग्ध अभिहात विघृष्टा नाम रुजापहम किस दिनचर्या से संबंधित है? अच्छे से क्वेश्चन समझो। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है तैलभ्यंग, ऑप्शन बी है सेक, ऑप्शन सी है उत्सादन और ऑप्शन डी है उद्घर्षण। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो छग अग्नि दग्ध अभिघात मेनली किससे रिलेटेड है? तो सेक से रिलेटेड है। बी आंसर जाएगा 13 का। 14 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया इसमें? सुश्रुत के अनुसार उदावर्तन का दोषों पर कैसे विशिष्ट प्रभाव होते हैं? सुश्रुत के अनुसार उदावर्तन का दोषों पर कैसे विशिष्ट प्रभाव होते हैं? ऑप्शन ए है कफ हरम मेधसा। तो यहाँ पे बोला गया है कफ हरम मेधसा प्रविल्या नाम। ऑप्शन बी है आपका वात हरम कफ मेदो विल्या नाम। ऑप्शन सी है आपका पित्त हरम मेधसा प्रविल्या नाम। ऑप्शन डी है आपका कफ करम मेधसा प्रविल्या नाम। बताओ। क्वेश्चन अच्छे समझो। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। तो सुश्रुत के अनुसार उदावर्तन का दोषों पर कैसा विशिष्ट प्रभाव होता है? तो वात हरम कफ मेदो विल्या नाम। बी आंसर जाएगा आपका 14 का आपका बी। 15th नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 15th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर लूँ और 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दंत पवन का प्रयोग किस अवस्था में निषिद्ध है? तो दंत पवन का प्रयोग किस अवस्था में निषिद्ध है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है कर्णशूल में, ऑप्शन बी है अर्दित में, ऑप्शन सी है दंतशूल में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो दंत पवन का प्रयोग किस अवस्था में निषिद्ध है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो दंत पवन का जो प्रयोग है वह जो है कर्णशूल, अर्दित और दंतशूल में निषिद्ध है। डी आंसर जाएगा आपका यहाँ पे। 16th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 16th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया 16 नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे बोला गया है वायु रूप गुणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम किसके संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए है आपका व्यायाम, ऑप्शन बी है स्नान, ऑप्शन सी है पाद प्रक्षालन और ऑप्शन डी है क्षौम कर्म। किसके लिए बोला गया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वायुर गुणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम, ये आपका अभी अपन लोगों ने पढ़ा था। किसके विषय में बोला गया? तो व्यायाम के विषय में बोला गया। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ये आंसर जाएगा आपका 16 का। 17th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और 17 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। कटु रस वाले द्रव्य में कौन सी धातु श्रेष्ठ होती है? कटु रस वाले द्रव्य में कौन सी धातु श्रेष्ठ होती है? ऑप्शन ए है निम्ब, ऑप्शन बी है खदीर, ऑप्शन सी है बबूल और ऑप्शन डी है करंज। फाइनल आंसर जल्दी बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो कटु रस वाले द्रव्यों में करंज की धातु श्रेष्ठ होती है। 17 का आपका डी आंसर जाएगा। 18th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 18th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीनों दोषों के समानार्थ किसका सेवन सदा हितकर होते हैं? आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीनों दोषों के समानार्थ किसका सेवन सदा हितकर होते हैं? ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है विरेचन, ऑप्शन सी है धूमपान और ऑप्शन डी है व्यायाम। 18 का आंसर बताओ।
नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार तीनों दोषों के शमनार्थ हेतु व्यायाम जो होता है वो उसका सेवन सदा हितकर बताया गया है। तो 18th का आपका आंसर जाएगा डी। नाउ 19 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 19 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? सुश्रुत के अनुसार सीधु और अरिष्ट का पान किस ऋतु में करना चाहिए? सुश्रुत के अनुसार सीधु और अरिष्ट का पान किस ऋतु में करना चाहिए? ऑप्शन ए है हेमंत, ऑप्शन बी है वसंत, ऑप्शन सी है आपका दोनों, और ऑप्शन डी है वर्षा। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सीधु और अरिष्ट का पान हेमंत व वसंत ऋतु में करना चाहिए। सी आंसर जाएगा आपका 19th का सी। और 20th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 20th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है इसमें? तो यहाँ पे बोला गया है पाद रोग हरम वृष्यम रक्षग्न किसके गुण हैं? ऑप्शन ए है पादभ्यंग, ऑप्शन बी है पाद प्रक्षालन, ऑप्शन सी है पादत्र धारण, और ऑप्शन डी है दंड धारण। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो पाद रोग हरम वृष्यम रक्षग्न मेनली पादत्र धारण का गुण है। 20 का आपका आंसर जाएगा सी। नाउ 21 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? अल्प जलपान किस ऋतु में उचित है? तो अल्प जलपान किस ऋतु में उचित है? ऑप्शन ए है वसंत, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है ग्रीष्म, और ऑप्शन डी है हेमंत। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अल्प जलपान वर्षा ऋतु में उचित बताया गया है। 21 का आपका बी आंसर जाएगा। 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 22 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? अति व्यायाम में उत्पन्न हानियां हैं। तो अति व्यायाम में उत्पन्न हानियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए है अरुचि, ऑप्शन बी है श्वास, ऑप्शन सी है शोथ, और ऑप्शन डी है सभी। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अति व्यायाम में उत्पन्न जो हानियां हैं वो अरुचि, श्वास, शोथ तीनों आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा 22 का डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 23 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है इसमें? तो न च अस्ति सदृशम तेन किंचितम स्थौल्य अपकर्षणम किसकी फलश्रुति है? बताओ। क्वेश्चन पहले अच्छे समझो। नो ऑप्शन ए है आपका गूगल सेवन, ऑप्शन बी है लंघन, ऑप्शन सी है स्वेदन, और ऑप्शन डी है व्यायाम। न च अस्ति सदृशम तेन किंचितम स्थौल्य अपकर्षणम मेनली किसका है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो ये व्यायाम का है फलश्रुति। आपका डी आंसर जाएगा 23 का। 24th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 24th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 24th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? तो परिपोट व्याधि में दोष प्रधान्य है। तो परिपोट व्याधि में दोष कौन सी प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए है वात, ऑप्शन बी है वात पित्त, ऑप्शन सी है कफ, और ऑप्शन डी है कफ वात। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो परिपोट व्याधि में वात दोष की प्रधानता होती है। ए आंसर जाएगा आपका 24th का। 25th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 25th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। और 25th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। सुश्रुत के अनुसार केश को काला करने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? बताओ। सुश्रुत के अनुसार केश को तो काला करने के लिए कौन से तेल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका, क्या बोला गया है, नीली दल आदि तेल, ऑप्शन बी है आपका शैर्यक आदि तेल, ऑप्शन सी है आपका लोपाका आदि तेल, इसके अलावा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सुश्रुत के अनुसार केश को काला करने के लिए शैर्यक आदि तेल का प्रयोग किया जाता है। बी आंसर जाएगा 25th का। 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 26 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया इसमें?
तो बोला गया है अस्मंतक जंबोपत्र क्वाथने से सेचनम किस कर्णपाली रोग की चिकित्सा है। ऑप्शन ए है परिपोट, ऑप्शन बी है उन्मंत, ऑप्शन सी है उत्पात और ऑप्शन डी है परिलेही। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग आंसर मैच करते चलो। क्या है आपका आंसर, उसके साथ में मैच करो। तो अस्मंतक जंबोपत्र क्वाथने सेचनम मेनली उन्मंथक कर्णपाली रोग की चिकित्सा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा 26 का। नाउ 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है, परिपोट नामक कर्णपालीगत रोग में किस दोष प्रधान होता है। कौन सा दोष प्रधान होता है परिपोट नामक कर्णपालीगत रोग में, कौन सा दोष प्रधान होते हैं। ऑप्शन ए है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है कफ और ऑप्शन डी है त्रिदोष। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो परिपोट नामक कर्णपालीगत रोग में वात दोष की प्रधानता होती है। 27 का आपका ये आंसर जाएगा। नौ 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 28 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछा गया इसमें, सुश्रुत अनुसार किस कर्णपालीगत रोग में कृमियों की उत्पत्ति होती है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार किस कर्णपालीगत रोग में कृमियों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए है आपका उन्मंत, ऑप्शन बी है उत्पात, ऑप्शन सी है परिलेही और ऑप्शन डी है दुखवर्धन। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुश्रुत अनुसार मेनली परिलेही कर्णपालीगत रोग में कृमियों की उत्पत्ति होती है। 28 का आपका आंसर जाएगा सी। नाउ 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है बलार्धयता कर्ण, तो बलार्धयता कर्ण पल्लव वायु प्रकुपिति किस कर्णपालीगत रोग का लक्षण है। क्वेश्चन अच्छे समझो। नाउ 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है परिपोट, ऑप्शन बी है उत्पात, ऑप्शन सी है उन्मंत और ऑप्शन डी है दुखवर्धन। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो बलार्धयता कर्णपल्यम वायु प्रकुपिति मेनली जो है उन्मंत का लक्षण है। 29 का आपका सी आंसर जाएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 30 नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोला गया है यह खादते सपुमान गच्छते स्त्रीणाम सतम पूर्ववत किस वजीकरण योग के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन अच्छे समझो। नाउ ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वजीकरण उत्कारिका, ऑप्शन बी है वजीकरण शकुली, ऑप्शन सी है वजीकरण पुपलिका और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूं, यह मेनली वजीकरण शकुलिकी के विषय में बोला गया है। बी आंसर जाएगा 30 का। 31 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है, द्वितीय विडंग तंडुल योग के सेवन काल में अभ्यंग हेतु किस तैल का प्रयोग करना चाहिए। तो द्वितीय विडंग तंडुल योग के सेवन काल में अभ्यंग हेतु किस तैल का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है अणु तैल, ऑप्शन बी है तिल तैल, ऑप्शन सी है भल्लातक तैल और ऑप्शन डी है लाक्षा तैल। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो द्वितीय विडंग तंडुक योग के सेवन के लिए सेवन काल में अभ्यंग हेतु अणु तैल का प्रयोग करना चाहिए। आंसर मिलाते चलो, ये आंसर जाएगा आपका। फिर 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। तो 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे बोला गया है न विशुद्धो शरीरस्य युक्तो रसायनो विधि न भाति वसांसी क्लिष्टे रंग योगात इव हिता। किसके संदर्भ में, इसका संदर्भ क्या है, कौन सा संहिता का संदर्भ है। ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत और ऑप्शन सी है कश्यप और ऑप्शन डी है अष्टांग संग्रह। नाउ फाइनल आंसर इज सुश्रुत संहिता का है ये, याद रखना इसको। 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है इसमें, तो यहाँ पे बोला गया है ब्राह्मी स्वरस रसायन का सेवन करने से व्यक्ति को कितनी वर्ष की आयु प्राप्ति होती है। ब्राह्मी स्वरस रसायन का सेवन करने से
व्यक्ति को कितने वर्ष की आयु प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन ए है 100 वर्ष, ऑप्शन बी है 200 वर्ष, ऑप्शन सी है 300 वर्ष और ऑप्शन डी है 500 वर्ष। तो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ब्राह्मी स्वरस रसायन का सेवन करने से कितने वर्ष की आयु प्राप्ति होती है? तो 500 वर्ष की आयु प्राप्ति होती है। डी आंसर जाएगा 33 का। 34th नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 34th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो ये रहा। क्या बोला गया है? चित्रक हरिद्रा रसायन में चित्रक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो चित्रक हरिद्रा रसायन में चित्रक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 1 पल, ऑप्शन बी है 2 पल, ऑप्शन सी है 3 पल और ऑप्शन डी है 4 पल। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो चित्रक हरिद्रक रसायन में चित्रक की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए? तो चित्रक की जो मात्रा है वो आपका 2 पल होनी चाहिए। 34th का आपका आंसर जाएगा बी। नाउ 35th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 35th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है त्वचम विहाय बिल्वस्य मूलक्वाथम दीने दीने सुश्रुतोक्त प्रयोग किस प्रकरण में वर्णित है? 35th का आंसर बताओ। ऑप्शन ए है आपका तो पहला है ऑप्शन ए है आपका मेध्युष्कामीय रसायन, ऑप्शन बी है आपका सर्वोपघात समनीय रसायन, ऑप्शन सी है आपका क्षीण बलीय वजीकरण और ऑप्शन डी है आपका मिश्रक चिकित्सकत्व। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। त्वचम विहाय बिल्वस्य मूलक्वाथ दीने दीने मेनली किसके लिए बोला गया है? तो यह मेनली मेधायुष्कामीय रसायन के लिए बोला गया है। तो मेधा आयुष्कामीय रसायन के लिए बोला गया है। ये आंसर जाएगा 35th का। 36 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो 36 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन ये रहा। शतपाक वचा घृत देना चाहिए, शतपाक वचा घृत देना चाहिए। ऑप्शन ए है स्लीपर में, ऑप्शन बी है अपची में, ऑप्शन सी है स्वर भेद में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो शतपाक वचा घृत स्लीपद अपची स्वर भेद तीनों में दे सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर जाएगा 36 का। 37 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 37 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। सुश्रुत अनुसार सोम सेवन काल में अभ्यंगार्थ किस तैल का प्रयोग करना चाहिए? बताओ। ऑप्शन ए है अणु तैल, ऑप्शन बी है तिल तैल, ऑप्शन सी है बला तैल और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुश्रुत अनुसार सोम सेवन काल में अभ्यंगार्थ मेनली अणु तैल तथा बला तैल का प्रयोग करना चाहिए। तो 37 का आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर जाएगा। नाउ 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 38 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है? सुश्रुत अनुसार अंशुमान सोम को किस पात्र में निचोड़ना चाहिए? ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है ताम्र और ऑप्शन डी है लौह। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो अंशुमान सोम को मेनली स्वर्ण के पात्र में निचोड़ना चाहिए सुश्रुत के अनुसार। 38 का ये आंसर जाएगा। नाउ 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ और वो रहा ये। क्या बोला गया? सुश्रुत अनुसार मोर पंख सदृश आकृति किस रसायन औषधि की होती है? सुश्रुत अनुसार मोर पंख सदृश आकृति किस रसायन औषधि की होती है? ऑप्शन ए है कन्या, ऑप्शन बी है आदित्यपर्णी, ऑप्शन सी है वराही और ऑप्शन डी है करो। बताओ। करेणु। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सुश्रुत अनुसार मोर पंख सदृश जो आकृति होती है वो कन्या रसायन औषधि की होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर जाएगा 39 का। नाउ 40 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 40 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे बोला गया है निष्पत्र कनकाभासा मूले द्वयंगुल संमिता किस रसायन औषधि का स्वरूप है? ऑप्शन ए है आपका अजगरी, ऑप्शन बी है आपका श्वेत कापोती, ऑप्शन सी है आपका कृष्ण कापोती और ऑप्शन डी है आपका गोंसी।
फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये मेनली आपका श्वेत कापोती के लिए बोला गया है, तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पे बी आंसर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 41 नंबर का क्वेश्चन प्लॉट कर रहा हूँ। 41 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है मंडले कपिले चित्रे सर्पभ पंचपर्णिनी किस रसायन औषधि हेतु कहा गया है। ऑप्शन बी है आपका अजगरी, ऑप्शन सी है श्वेत कपोती, ऑप्शन बी है श्वेत कपोती, ऑप्शन सी है आपका गोंसी और ऑप्शन डी है कन्या। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो मंडले कपिश क्षेत्र मेनली किसके लिए बोला गया है, अजगरी के लिए बोला गया है। ये आंसर जाएगा आपका 41 का। 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आ जाते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, रसायन चिकित्सा हेतु कितने प्रकार के पुरुष निषिद्ध माने गए हैं। रसायन चिकित्सा हेतु कितने प्रकार के पुरुष निषिद्ध माने गए हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 7। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो रसायन चिकित्सा हेतु कितने प्रकार के पुरुष निषिद्ध माने गए हैं, तो 7 प्रकार के जो पुरुष हैं वो निषिद्ध माने गए हैं। डी आंसर जाएगा आपका 42 का। नाउ 43 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 43 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सुश्रुत के अनुसार चिक्कण पाक को माना जाता है। बताओ, सुश्रुत अनुसार चिक्कण पाक को माना जाता है। ऑप्शन ए है मृदु पाक, ऑप्शन बी है मध्यम पाक, ऑप्शन सी है खर पाक और ऑप्शन डी है आम पाक। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर में मैच करो। सुश्रुत अनुसार चिक्कण पाक को माना जाता है खर पाक। सी आंसर जाएगा आपका 43 का। नाउ 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट करूँ। 44 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, सुश्रुत अनुसार फेनोद्गम किसका विशिष्ट लक्षण है। बताओ, ऑप्शन ए है तैल पाक, ऑप्शन बी है घृत पाक, ऑप्शन सी है अवलेह पाक, ऑप्शन डी है उपरोक्त तो कोई नहीं। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुश्रुत अनुसार फेनोद्गमन तैल पाक का लक्षण है। क्या आंसर जाएगा आपका, ए आंसर जाएगा 44 का। नाउ 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, अपने अपने आंसर मैच करते चलो। 45 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, सुश्रुत अनुसार 19 निष्पाव बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए है आपका 1 सुवर्णमास, ऑप्शन बी है आपका 1 धरण, ऑप्शन सी है आपका 1 कर्ष और ऑप्शन डी है आपका 1 भार। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करो। तो 19 निष्पाव बराबर होता है 1 धरण। बी आंसर जाएगा 45 का। 46 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, सुश्रुत के अनुसार वात कफ की अधिकता में किस समय स्नेहपान करनी चाहिए। तो सुश्रुत अनुसार वात कफ की अधिकता में किस समय स्नेहपान करना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रातः, ऑप्शन बी है दिन, ऑप्शन सी है रात्रि और ऑप्शन डी है सायंकाल। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सुश्रुत के अनुसार वात कफ की अधिकता में किस समय स्नेहपान करना चाहिए, तो दिन में स्नेहपान करना चाहिए। बी आंसर जाएगा 46 का। नाउ 47 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ पे बोला गया व्यायाम कर्षिता शुष्क रेतो रक्त में किस स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है घृत, ऑप्शन बी है तैल, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है मज्जा। क्वेश्चन अच्छे समझो। नाउ 4 ऑप्शन। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, व्यायाम कर्षिता शुष्क रेतो रक्त में मेनली वसा का प्रयोग करना चाहिए। आंसर क्या जाएगा 47 का, सी आंसर जाएगा। नाउ 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 48 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला गया 48 नंबर के क्वेश्चन में, रुक्ष छत, तो यहाँ पे बोला गया रुक्ष शक्त विषर्ता नाम वात पित्त विकीरा नाम। इस अवस्था में
वात पित्त विकारीणाम, इस अवस्था में किस स्नेह का प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है आपका घृत, ऑप्शन बी है आपका तेल, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है मज्जा। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, रुक्ष छत विषर्ता नाम वात पित्त विकारी नाम में मेनली किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका घृत का प्रयोग किया जाता है। 48 का आपका यह आंसर जाएगा। नाउ 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया इसमें? तो यहाँ पे बोला गया है मधु छिष्टिमीव विशदम अविलेपी किस स्नेह पाक का लक्षण है? ऑप्शन ए है मृदु, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है खर और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। 49 का आंसर बताना है। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये मध्यम पाक का लक्षण है। बी आंसर जाएगा आपका 49 का। 50 नंबर के क्वेश्चन में आज का लास्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन आते हैं, और वो क्वेश्चन आपके सामने प्लॉट करूँ, वो ये रहा। क्या बोला गया इसमें? तो यहाँ पे बोला गया है कपोत वर्णता, तो यहाँ पे बोला गया है कपोत वर्ण का अवलगुच्च और हरितिकी का स्नेह किस विकार में प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन समझो अच्छे से। नाउ 4 ऑप्शन है, दुष्ट व्रण, ऑप्शन बी है महाव्याधि, ऑप्शन सी है शर्करा स्मरी और ऑप्शन डी है प्रमेह। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो शर्करा व स्मरी में प्रयोग किया जाता है। 50 का आपका आंसर जाएगा सी। तो यहाँ पे आपका जो है चिकित्सा के अपन लोगों ने 1 से 50 तक के क्वेश्चन देखें, बाकी 50 तक का मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सॉरी 100 तक का 51 से। तो ब्रह्मास्त्र 22 का ये जो पार्ट है यहाँ पे आपका एंड होता है। कितने नंबर आपके हो रहे हैं ये भेजा करो, मैं बोलता हूँ अगेन। पता है कि अब टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, आप लोग दे भी रहे हो, वो तो आपको रैंकिंग पता चलेगा ही, वो तो मैं प्रोवाइड करता ही हूँ आप लोग को ग्रुप में। बट ये भी है कि इसका भी आप लोग बताया करो कि कितने नंबरिंग आपके सही हुए हैं। तो जब मैं एबल करता हूँ तो वो चीज़ें बताया करो। बाकी टेस्ट का तो आप लोग चल ही रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बहुत लोग इम्प्रूव भी कर रहे हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।